दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे अहम करहल की सीट है। करहल की सीट को लेकर चर्चा क्यों बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन ने सभी सीटों पर सपा के उम्मीदवार उतारे हैं। साथ ही अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाई देने के बहाने बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति पर निशाना साधा है और बहराइच की हिंसा से जुड़ा एक लेटर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सवाल उठ रहा है कि अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये घटना को टाला जा सकता था। आज इसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं यूपी से उज्जवल मिश्रा जी और मनोज राजभर सिंह। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उज्जवल जी, मेरा पहला बहुत सवाल आपसे ये है कि करहल सीट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्या ये उपचुनाव का सबसे महत्वपूर्ण रण क्षेत्र साबित होगा? करहल सीट को लेकर चर्चा इसलिए बनी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे राष्ट्र को सबको लेकर चलने का कार्य करती है और आज उसने यह भी साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रिश्तेदारों को भी हम टिकट दे सकते हैं। वो भी मोदी जी के रिश्तेदारों को या अमित शाह जी के रिश्तेदारों को टिकट दे दे तो अच्छी बात है। अब वहां नहीं पूछ जी, हो रही थी इसलिए यहाँ पर टिकट दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया तो शायद इसलिए चर्चा हो रही होगी। मेरा अगला सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ। बीजेपी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। क्या ये पर्याप्त चुनावी तैयारियों का संकेत है या और भी कुछ रणनीतिकार है जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? इस पर आपकी राय क्या है? मैडम, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे, आज ही उसकी लिस्ट आई है सुबह सुबह, और उन 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो जी, जो कि 100% जीत हमारी है, और इसमें समाजवादी पार्टी से किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन ही नहीं है। वी आर गोइंग टू विन और हम जीतने वाले हैं। 7 सीट जो आज नहीं, उस पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास में कहती है वो कर कर और टिकट को वितरण कर कर दिखाया है, उससे ये आपको साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पुनः इस बार 7 सीटों पर पूरी तरीके से जीतने जा रही है। जी, बीजेपी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। क्या ये पर्याप्त है चुनावी तैयारियों को लेकर हुए? इससे क्या संकेत मिलता है जो चुनावी रणनीति किस तरीके से बन सकती है? 2023 में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। अभी हमारे जहां से हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी जी, से आते हैं घोषित थे, और 48,000 वोट से हम लोग यहाँ से हरा कर भारतीय जनता पार्टी जो घोषित विधानसभा बहुत चर्चित थी, और यहाँ पे लखनऊ बन गया था। पूरे सारे मंत्री, 2-2 बार मुख्यमंत्री, मोदी जी का ट्वीट, सारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ फौज उतर गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 48,000 से शिकस्त खाई। और जो 9 सीट उपचुनाव है, और जो कांग्रेस पार्टी, जो पीडीए की जो मजबूती मिली है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से लेकर उसके बूथ अध्यक्ष तक जो जुड़े हैं पीडीए में, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, पीडीए को बचाने के लिए हम 9 की 9 सीट यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव के जो जन्म दिवस पर रवि किशन ने जो उनको जन्मदिन की बधाई दी, उस पर क्या राय है आपकी? ये बड़ी मैडम नॉर्मल सा शिष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार के लिए जानी जाती है। आप भी हम्म, स्कूल कॉलेज या फिर अपने कलीग्स को बर्थडे विश हम्म, करते हैं, उसी तरह संसद में दोनों साथ रहे हैं तो एक कलीग को दूसरा अगर एक सांसद दूसरे सांसद को जन्म दिवस विश कर देता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी कोई बड़ी मतलब चीजें हैं। और ये एक नॉर्मल शिष्टाचार है जो भारतीय जनता पार्टी सदैव निभाती आई है और भविष्य में भी निभाती रहेगी। उसका परिचय रवि किशन जी ने दिया है। जी, चलिए बहराइच को लेकर मैं तो आपसे एक सवाल ले लेती हूँ। बहराइच हिंसा से जुड़े वायरल लेटर पर प्रशासन की भूमिका को लेकर उठ रहे क्या-क्या सवाल हैं? क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार की जरूरत है? आपने सुना है बहराइच को लेकर जो लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? वो लेटर फर्जी है मैडम, और इस प्रकार हम्म, का कोई लेटर नहीं है। और दूसरी हम्म, चीज कि आपने पूछा प्रशासन को लेकर, तो हम्म, प्रशासन को ही नहीं, सदैव
सभी लोगों को एक जन जागरूकता जरूर अवश्य करनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की कोई भी चीजें भविष्य में न हो। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वह तुरंत में जो जनसंख्या या फिर जो पॉपुलेशन होती है उसका होता है। मतलब जो वहाँ का जनमानस होता है, जहाँ पे इस प्रकार की घटना घटती है, वहाँ का जनमानस मुख्यतः इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। तुरंत अगर आप समझेंगी कि 15-20 मिनट में दंगे का कोई कुछ चीजें रच दी जाए तो तुरंत हर जगह तुरंत पुलिस पहुंच जाए, संभव ही नहीं है। आप कितनी भी पुलिस फोर्स लेकिन इस तरीके से जन जागरण करके और जनता को जागरूक करके यह चीजें की जा सकती हैं, उस पर कार्य करना चाहिए। और पुलिस की भूमिका यह जरूर है कि इस प्रकार के मेल मिलाप के कार्यक्रम लेकिन कराते रहे। बहराइच की जो एसपी है उन्होंने बोला कि हमें ये लेटर दिया गया था, लेकिन शुक्ला पॉसिबल नहीं है कि मैडम, लेटर को तो आप फर्जी नहीं कह सकते ना। उन्होंने बोला है ये लेटर हमें मिला है, तो अगर वो लेटर पे अभी उनको पूरी मिला है कार्रवाई। उसकी हाँ। बात है, लेकिन किसने दिया ये तो नहीं पता है ना। अभी उसकी उसकी जांच होनी बची है, उस पर जांच हो जाए कि हाँ ये वाकई में किसने दिया है, कहाँ से आया है। तो इन सारी चीजों को जब तक प्लान्ड है क्या है, पहले इन सब चीजों पर बयान आ जाए या पुलिस के, उसके बाद इस पर कोई बयान दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस पे फिर आगे वाली देखा जाएगा क्या बयानबाजी होती है, उसके बाद ही फिर आपसे बात करेंगे इस प्रोग्राम में। मैं अगला सवाल अपना ले लेती हूँ। क्या उपचुनावों के नतीजे जो 2024 के लोकसभा चुनावों की दिशा तय करेंगे, और आने वाले इनके मुद्दे क्या होंगे बीजेपी सरकार के इस बार चुनावों को लेकर? बेसिक मुद्दे क्या हैं? मैडम देखिए, अगर ये उपचुनाव 7-8 महीने पहले हो रहे होते तब मैं ऐसा कह सकता था, पर 3 वर्ष पहले अगर कोई उपचुनाव हो रहा है तो उसमें यह कह देना कि इसी से 2027 की भूमिका तय हो जाएगी, यह कतई भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी चेंज होने वाली है, या सरकार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर सकती है भविष्य में। तो उन सब चीजों पर 2027 का चुनाव डिपेंड करेगा। बट उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव किसी भी प्रकार से सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होता, इसलिए इस चुनाव में जनमानस की भी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो आप इससे कह सकती हैं कि मतलब ये ठीक है, ये चुनाव हो रहा है, कोई ना कोई चुना जाएगा, परंतु वह उत्साह नहीं रहता है। जहां तक मैं चुनाव को समझता हूं, क्योंकि मैं हर चुनाव की रणनीतियों में स्वयं भी मौजूद रहता हूं, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि इस प्रकार की ये चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सत्ता को ले आने का, एक होता है सत्ता को हटाने का। तो यह न तो सत्ता को लाने का चुनाव है, न तो सत्ता को हटाने का चुनाव है। यह एक उपचुनाव है जो कि नॉर्मल तरीके से होगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।